एनडीए केमिस्ट्री, लेक्चर 1, मैटर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का फादर कौन कहलाया जाता है। ये PYQ है। मैटर पे आ जाते हैं। Anything that occupies space called matter। इसकी स्टेट देख लेते हैं। स्टेट को क्लासिफाई करता है दो चीजें, थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल अगर ज्यादा होगी तो वो एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे, सॉलिड स्टेट को बना के रखेंगे। ये दो तरीके के हैं जो स्टेट को डिफाइन करते हैं मैटर की, थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थर्मल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, गैसियस स्टेट होगी। थर्मल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लिक्विड स्टेट।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है थर्मल एनर्जी से सॉलिड स्टेट। ये पूछा जाता है। अब इसके चेंजेस पे आ जाते हैं। चेंज इन मैटर स्टेट। गैस, सॉलिड और लिक्विड। गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन। लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग। सॉलिड से गैस में सब्लिमिनेशन। सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस के नाम है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एज्यूम ये एक वाटर का बीकर है इसमें और वाटर भरा हुआ है। हमने इसको हीट करना चालू किया। वेपर्स बन गए इसके। वेपर्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। बाहर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एट दी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। जिस समय जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। वेपर प्रेशर, जब जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर ही बॉइलिंग पॉइंट कहला दिया जाएगा।
अब एक चीज देख लेते हैं हिली एरियाज, जिसके क्वेश्चन आते हैं एनडीए के अंदर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लेस हो जाता है, जिसके कारण कम टेम्परेचर देने पर टी डैश हिली एरियाज में टी डैश कम टेम्परेचर देने पर वेपर प्रेशर बन जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। तो हम इसके कह सकते हैं कि जो टी डैश होगा, यानी जो हिली एरिया में जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल एरियाज। Melting point. The melting point is the temperature at which the solid changes into a liquid. The melting point of ice is 0.0 degree Celsius. The melting point of the solid is the same as the freezing point of the liquid. At that temperature, the solid and liquid states of the substance are in equilibrium. Melting point वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। बस इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एनडीए में इसमें। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाले। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री सेल्सियस। Hg मरकरी वैक्स 37 डिग्री सेल्सियस। ये याद करने पड़ेंगे, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
टेम्परेचर के कुछ रिलेशन पे आ जाते हैं। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन है ये। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ये है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये याद करने वाली चीजें हैं। रूम टेम्परेचर, ये भी होता है, और 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन भी होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, -37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, H2 को इन्होंने डिस्कवर किया था, फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है इसको, आफ्टर पेट्रोल। H2 lightest gas, lightest novel combustible HE gas, lightest novel gas, radon, stronger
स्ट्रॉन्गर गैस, स्ट्रेंजर गैस, याद करने वाली चीजें हैं सारी। noble gas in tube lights, स्कूबा ड्राइवर्स यूज HE गैस प्लस O2 गैस, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। O2 को जोसेफ प्रीस्टली ने डिस्कवर किया था। क्लासिफिकेशन क्या रहते हैं? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बल्क प्रॉपर्टीज, बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई होता है, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो और क्लासिफिकेशन होते हैं, हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस में भी दो तरीके के एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर it contains two or more substance and each substance is known as components. A mixture is a matter that can be changed the composition, इसमें हम composition change कर सकते हैं। जैसे पानी है, उसमें शुगर ऐड किया, अब शुगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं।
अपनी मर्जी से इनके कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं और इसीलिए ये मिक्सचर है। मिक्सचर में कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, इसीलिए वो मिक्सचर कहलाता है। प्योर सब्सटेंस में कॉम्पोजिशन हम चेंज नहीं कर सकते, वो सेम ही तरीके से आएगा। जैसे H2O है, प्योर सब्सटेंस में आता है कंपाउंड में, तो उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। टाइप ऑफ मिक्सचर में हेट्रोजीनियस देख लेते हैं और होमोजीनियस। इसमें ये होता है कि सेम यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। जैसे उसका एग्जांपल है पानी का और शुगर का। तो इसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। आप एक ड्रॉप भी लोगे, उस एक ड्रॉप में भी सेम सेम यूनिफॉर्मली मिक्स होगा एज कंपेयर टू होल के। हेट्रोजीनियस में सैंड ले लेते हैं, मिट्टी, और मिट्टी के साथ और भी कुछ नमक गिर दिया जैसे। अब इसको कितना ही आप मिक्स कर लो, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन स्मॉल पार्ट की यूनिफॉर्मली नहीं होगी, उसमें यूनिफॉर्मली ये मिक्स नहीं होगा, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस है। प्योर सब्सटेंस, इसके दो पार्ट हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे एग्जांपल H2O, एलिमेंट में H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले लो। अब इसकी कॉम्पोजिशन हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर की कर सकते हैं। अब H2O है, वो H2O ही रहेगा, उसमें दो ही H आएंगे और एक ही ऑक्सीजन आएगा। अगर आपने इसको ऐसा किया तो ये और कुछ बन जाएगा। वहीं हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। मिक्स करके या कुछ करके हम चेंज नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन। Properties of matter. Physical properties, chemical properties. Physical properties which can be studied without changing the identity of the substance are called physical property. Example: boiling point, melting point, viscosity, density, color, odor. Chemical properties which
cannot be studied without changing the identity of the substance. Example, reaction, acid base reaction, rusting. फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ये बताइए कि इसके अंदर फिजिकल चेंज होगा बस। H2 है उसको हीट किया तो वो सॉलिड स्टेट से यानी आइस से मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में बन गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आ जाती है इसमें, जैसे एसिड बेस रिएक्शन, रस्टिंग, तो बेसिकली हमें जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये बताइए कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो हमें ये देखना है कि इसमें रिएक्शन बन रही है या नहीं बन रही। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज में रिएक्शन नहीं बनेगी, केमिकल में बनेगी। फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ मीटर में करेंगे और m से डिनोट करेंगे, मास केजी में करेंगे और इससे केजी से डिनोट करेंगे। टाइम सेकंड में करेंगे और एस से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर को केल्विन के से डिनोट करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ई नहीं आएगा, बस इससे डिनोट कर देंगे। प्लेन एंगल
रेडियन, RAD से डिनोट करेंगे। सॉलिड एंगल, रेडियन, SR से डिनोट करेंगे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। prefixes used in SI system। ये याद करने वाली चीजें हैं। और भी है। किलो, ये माइनस वाली आ गई।
छोटा y है। ये याद कर लें। इंपॉर्टेंट चीजें। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मिक्सचर से बनाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें ब्यूटेन जो है वो 60% होता है और प्रोपेन 40%। कम ज़्यादा भी होते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं। CNG stand for compressed natural gas। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन, ये याद करनी है ये सारी चीजें, 0.4, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑल अदर है जितनी भी बची परसेंटेज वो बची हुई की। ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन। ऑक्सीजन, 3% नाइट्रोजन, 9.5% हाइड्रोजन, 18.5% कार्बन। ये भी याद करने वाली चीज है। ग्राहम फ्लो। ये स्टेट करता है जैसे कोई गैस चैम्बर है, इसमें से गैस लीक हो रही है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
अंडर रूट 1 बाय मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डेंसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। यानी गैस का मास बढ़ा दिया तो रेट बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी बढ़ा दी, रेट बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी निकलेगा। तो प्रेशर बढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। So linear momentum, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और मोमेंटम होता है mv के। तो इनका रिलेशन देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब इसमें m नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, m² v² हो जाएगा, और m ये भी यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया पोटेंशियल हो गया ना, ये वो लीनियर मोमेंटम बन गया। लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर y में m। एक तो ये रिलेशन आ गया। एक P इक्वल्स टू, वही है, इसको वहां लेके जाएंगे, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये दो रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। एक रिलेशन p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड रिलेशन। Laws of chemical combustion। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको। वही है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एग्जांपल ले लिया एक रिएक्शन का, बैलेंस कर दिया, 100 ग्राम है ये, 93 ग्राम ये है,
तो 7 ग्राम ये भी होगा नॉर्मल, ये सभी को पता है। ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी सिंपल ही है। इसमें ये कहता है कि अब कोई H2 है, अब उसको मैं लेक वाटर देखूं, रिवर देखूं या टैप वाटर देखूं, आरओ वाला देखूं, वो H2O ही की कॉम्पोजिशन में ही पाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। इसमें 2 ही H होंगे और ऑक्सीजन होगा। अब इसकी कोई लिमिटेशंस हैं। इसका रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन may not be right. Some elements in some fixed same ratio may not be produce the same component. जैसे अब ले एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज, अब ये है फॉर्मल्डिहाइड और इसको या तो ये आया। अब इसको भी करेंगे तो 6 12 6 इसको 1 2 और 1, इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम है, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट सेम नहीं है, तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट सेम, मतलब रिवर्स स्टेटमेंट अलाउ नहीं करता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है जैसे H2 है, अब उसके 2 कंपाउंड बनते हैं उससे, H2O और एक H2O2। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें से एक का, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें से एक को सेम कर लिया हमने, 2 हो गया 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 16 और ये है 32, तो 16 और 32 को देखेंगे रेशो में निकाला तो 1/2 आ गया। ये लो यही कहता है कि जो ये बचे हुए का है, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशो ऑलवेज, ये हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशो देगा।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें 3 कंपाउंड आ जाते हैं, 3 एलिमेंट आ जाते हैं, 3 कंपाउंड बनाएंगे। इसमें दिया हुआ एग्जांपल H2O, CH4 और CO2। अब ये इनमें 3 है, एक तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन है। तो ये कहता है कि पहले एक को फिक्स कर लो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसमें पहले ही फिक्स है। तो अब बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, CO2 है ना यहाँ, तो ये 32 और ये 4। अब इनका रेशो निकालेंगे, 32/4 इसका ये ऑक्सीजन रेशो हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा 2:8 रेशो 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब हम जाएंगे इसमें, इसमें भी 2:16, 1:8, इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा, यही ये लो कहता है। लास्ट वन, Avogadro's law. Under same temperature and pressure, the same volume of different gases contain same number of molecules. जैसे 2 लीटर SO2 है, 2 लीटर O2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके भी सेम होंगे, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट, दोनों में सेम है, और हमने प्रेशर को भी सेम रखा है। जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रखोगे किसी भी 2 गैसेस के, तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। आगे इसको देखेंगे वैसे। थैंक यू, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।